और अब खबर है मध्य प्रदेश के सतना से, जहां इस महामारी के दौर में लोग फायदा उठाने और लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। महाराष्ट्र में बिना सफाई के टेस्ट किट बनाने की तो आपने तस्वीरें देखी थी। अब मध्य प्रदेश के सतना में इस्तेमाल हुई पीपीई किट गर्म पानी में धोकर फिर से बाजार में बेचने का मामला सामने आया है। ये पीपीई किट कहाँ यही है क्या? कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए सतना में बड़खेरा के इस इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता था। लेकिन इस वीडियो से ऐसा पता लगता है कि कर्मचारी पीपीई किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते थे। इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किए जाने का आरोप है। बड़खेरा गांव है मरपाटन रोड पर, वहां पर प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। एनडीटीवी को एक खत भी मिला है जो साबित करता है कि पिछले साल भी कंपनी पर ऐसे आरोप लगे थे। पहले ये पता तो लगे क्योंकि कौन दोषी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको ये तो आया नहीं सामने अभी कि किसने बेचा और किसने खरीदा, तो ये सब तो जांच का विषय है। बड़खेरा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का संचालन वर्ष 2006-07 से हो रहा है। यहाँ इन दिनों विंध्य क्षेत्र के अलावा लगभग 1 दर्जन जिलों से मेडिकल वेस्ट मंगाकर कथित रूप से डिस्पोज किया जाता है। गांव वालों का ये भी आरोप है कि प्लांट में मेडिकल वेस्ट को गलाने का काम प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन से नहीं हो रहा, जिससे पूरे गाँव में बदबू फैलती है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक मेडिकल वेस्ट को पन्ना, सीधी, सिंगरौली, दमोह और भी कई जिलों से मंगवाते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तेमाल पीपीई किट को वहीं भेजा गया होगा। चूंकि इस्तेमाल के बाद पीपीई किट को कई बार काटा नहीं जाता, इसलिए इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। सतना से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अनुराग द्वारी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, वाकई में ये जो खबर ऐसी है कि वाकई सवाल उठते हैं कि कैसे लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, और आपकी इस रिपोर्ट से एक सीख ये मिलती है कि भाई पीपीई किट अगर कोई फेंक रहा है तो उसको काट दे। लेकिन ये और जिलों में भी हो रहा होगा और बेचे भी जा रहे होंगे, कितने लोग संक्रमित इससे हो रहे होंगे। ये सिर्फ कह के पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि जांच हो रही है। क्या आपको लगता है कि अब क्या हो सकता है? और बिल्कुल निधि, क्योंकि अगर आप देखिए कि जितने भी मेडिकल का कचरा होता है, इसके निष्पादन की या इसको डिस्पोज करने की जिम्मेदारी प्रदूषण विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, जो राज्य का और जिले का प्रशासनिक महकमा है उसका भी होता है। 2020 में नवंबर में भी इस सेम कंपनी और इसी फैक्ट्री के खिलाफ खुद सीएमएचओ ने शिकायत की थी। गांव वालों का कहना है कि साल भर अनियंत्रित तरीके से और सारे मापदंडों को दरकिनार करते हुए यहाँ पर मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। दुर्गंध से परेशान रहते हैं, इंसुलेटर ठीक से नहीं लगा हुआ है, धुआं उनके घरों तक जाता है, इसकी वजह से उनको परेशानी होती है। बावजूद इसके किसी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया। अब दोबारा जब इसका वीडियो वायरल हो रहा है तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम गई है, जांच होगी, उसके बाद हम पता करेंगे कि ये कहाँ कहाँ गया। आप देखिए कि इसमें तत्काल प्रशासन को ये सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए था कि पहले तो फैक्ट्री सील हो जाए, कहाँ कहाँ माल गया है उसको वापस बुलवा लिया जाए। लेकिन इतने आराम से बात कर रहे हैं कि ठीक है कहीं गया होगा, उसके बाद हम जांच करा लेंगे, देखा जाएगा कि अगर कहीं गया है तो कार्रवाई होगी। इतने दिनों से सीएमएचओ ने अगर पिछले साल नवंबर में लिखा था, उसके बाद भी 6 महीने का वक्त बीत चुका है। कितने जगहों पर ये पीपीई किट जाता होगा, इसी तरह से डॉक्टर्स पहनते होंगे। पिछले साल हमने घटिया पीपीई किट की कई कहानियां दिखाई थी कि पहनते ही यहाँ के सबसे बड़े हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर गर्मी की वजह से, उल्टी की वजह से जो बेचारे 12-12, 10-10 घंटे इस पीपीई किट में रहते हैं, कम से कम एक छोटी चीज हो कि उनको सुनिश्चित हो कि पीपीई किट का एक अच्छे स्तर का पीपीई किट उनको मिले, गुणवत्ता अच्छी हो। लेकिन यहाँ तो हो सकता है कि संक्रमित किट में वो काम कर रहे हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से जो टेस्ट की किट है उसको बहुत ही गंदे तरीके से गंदी जगहों पर रखकर बनाया जा रहा था। तो अपने देश में अगर इस तरह से बातों को बहुत छोटे स्तर पर लिया जाता है, लेकिन आगे चलकर यही बहुत बड़ी बीमारी और बहुत बड़े परेशानी का सबब बन जाते हैं। निधि जी, और एक और अनुराग, इससे सवाल ये भी जहन में आता है कि अगर ये अन्य जिलों से आकर ये फैक्ट्री इनको धो रही थी, तो ये अकेले एक फैक्ट्री और जो लोग ला रहे हैं इसमें एक चेन होगी जो ये काम कर रही होगी, तो ये अपने आप में
जांच का इसका दायरा काफी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जाहिर तौर पर, और सिर्फ यही फैक्ट्री क्यों, अगर राज्य में जहां जहां भी इस तरह के बायोडिस्पोजेबल और जो मेडिकल कचरा है उसको डिस्पोज किया जा रहा है तो उसके मानकों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी जिस पर है। हम सब जानते हैं कि किस तरह से प्रदूषण कंट्रोल नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी कितने दिनों में जांच करेंगे, कितने दिनों में प्रतिवेदन देंगे और कितने दिनों में कार्रवाई होगी। लेकिन इस महामारी में आप देखिए कि एक के बाद एक नई चीजें, अगर आप देखिए कुछ दिनों पहले सिर्फ कोरोना से लोग परेशान थे, आज की तारीख में काली फंगस, ब्लैक फंगस है, पीला फंगस है, सफेद फंगस है, जाने क्या क्या चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन की नली में गंदगी हो उसकी वजह से हो जाता है। तो जहां हर तरह से हमको एहतियात बरतना है, आपने ठीक कहा कि एक लंबी चेन होगी जहां से ये मेडिकल वेस्ट यहां आता होगा और यहां से सफाई करके जाता होगा। तो किन किन लोगों का इसमें जो एक तरह से कह लें कि भ्रष्टाचार की जो पूरी चेन है, इसमें कौन कौन से लोग थे, कहां कहां गया है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है एसडीएम साहब की तरह आराम आराम से नहीं, ये बहुत जल्दी जांच कर और पूरे खेल का पर्दाफाश करने की जरूरत है, खास करके आज के वक्त में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस पर तत्पर कार्रवाई होगी। और मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य नहीं है, तमाम राज्यों में ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि अभी दिल्ली से भी खबर आई है। इधर दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने 848 किलो तक के इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को गोडाउन से बरामद